हेलो फ्रेंड्स। आप सभी ने देखा ही होगा कि ऑनलाइन टीचिंग के समय टीचर्स टॉपिक को समझाने के लिए या किसी लाइन या कंटेंट को अंडरलाइन करने के लिए या फिर किसी इमेज या ग्राफ्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब करने के लिए कुछ ऑन स्क्रीन टूल्स का यूज करते हैं, जिसमें एरो, सर्कल या स्क्वायर होते हैं या मार्कर या हाइलाइटर होते हैं, है ना। तो ऐसे किसी टूल्स का यूज करते हैं और आप भी सोचते ही होंगे कि ऐसा ही कोई टूल्स आपके पास भी होता ताकि आप अपने वीडियोस को या अपने टीचिंग स्किल को बहुत अच्छे से निखार सकते। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही टूल्स के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है पॉइंटर फोकस। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक सिंह टेक ओमेगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में ऐसे ही एक टूल्स पॉइंटर फोकस के बारे में आपको बताऊंगा। तो पॉइंटर फोकस बेसिकली एक बहुत ही लाइट और हैंडी विंडो एप्लीकेशंस है। इस सेट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस एप्लीकेशंस को कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये टोटली पोर्टेबल है और साइज में भी बहुत ही छोटा एप्लीकेशंस है। बस इसे सिर्फ डाउनलोड करना है और बिना इंस्टॉल किए इसे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो पॉइंटर फोकस स्पेशली जो टीचर्स होते हैं, ट्रेनर होते हैं या प्रेजेंटर होते हैं, उनके लिए डिजाइन किया गया है, जो कि ऑनलाइन स्क्रीन पर हर समय आपके जो माउस पॉइंटर होता है उसको हाईलाइट करता है। इस एप्लीकेशंस के फीचर्स बहुत ही आसान और या कह सके कि इजी टू यूज है, जैसे हाइलाइटर कर्सर, माउस स्पॉटलाइट, की शॉर्टकट विजुअलाइजेशंस, मैग्नीफायर और ऑन स्क्रीन एनोटेशन। और पॉइंटर फोकस टूल्स या एप्लीकेशंस की मदद से आप अपने जो ऑडियंस है, जो इंटरेस्ट एरिया है, उसको बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं और जो भी आपका जो टॉपिक्स है, सब्जेक्ट है, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। तो चलिए पॉइंट फोकस को डाउनलोड करने से लेके इसके फीचर्स और ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं हम वेबसाइट पे। तो पॉइंटर फोकस को आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इस एप्लीकेशन को पहले ही डाउनलोड कर लिया है और चलते हैं इसके फोल्डर में। यहाँ पर सिंपली आपको ये पॉइंटर फोकस जो आइकन है इसको रन करना है और जैसे ही आप इसको रन करेंगे कि यहाँ पे एक ये इस टाइप से कंसोल ओपन होगा। इस कंसोल में जो फीचर्स है इसके बारे में बात करते हैं। तो फीचर्स के लिए चलते हैं इसके मेन होम पेज पर। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका फीचर है, हाईलाइट माउस पॉइंटर। ये ऑप्शन इसका हाईलाइट माउस पॉइंटर। तो जैसे कि आपने इसके नाम से पता है कि जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक जो हमारा माउस पॉइंटर है उसके साइड में, उसके साथ में एक सर्कल एरिया हाईलाइट हो गया है। ठीक है, और इसका फीचर्स ये है कि जैसे ही आप इसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेड सर्कल शो करेगा और अगर राइट क्लिक करते हैं तो ब्लू सर्कल यहाँ पे हाईलाइट होता है। तो इससे ये इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है कि हम माउस में कौन सा की यूज कर रहे हैं और हमारा माउस जो पॉइंटर है कहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, इसको ऑफ करने के लिए इस पे एक बार और क्लिक कीजिए, या ऑफ हो जाएगा, और ऑन करने के लिए जैसे क्लिक करेंगे ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इसका फीचर है की स्ट्रोक विजुअलाइजेशन। की स्ट्रोक विजुअलाइजेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड है और कई बार जब हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं की के, तो हमें पता नहीं होता या हम स्क्रीन पे उसको शो नहीं कर पाते हैं कि हमने क्या कॉम्बिनेशंस यूज किया है। तो इस फीचर्स की मदद से आप इजीली यहाँ पे जो की कॉम्बिनेशंस हैं वो आप उसको इजीली यहाँ पे शो कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया, इसको मैंने एक्टिव किया। अब इसके बाद जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिए मुझे कंट्रोल शो करने लगा। कंट्रोल के साथ अगर सी करता हूँ तो कंट्रोल सी हो रहा है ना। और शिफ्ट अगर प्रेस करता हूँ तो शिफ्ट के साथ, और कोई कॉम्बिनेशन अगर यूज करना है तो मैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस फीचर्स का यूज करके हम वो कैसे यूज करते हैं उसको हम यहाँ पे इजीली यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर से मैं क्लिक करके इसको यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है या नेक्स्ट फीचर है जिसके बारे में बात करते हैं वो है माउस स्पॉटलाइट। माउस स्पॉटलाइट क्या होता है कि सपोज जैसे मैंने ये किया है, इसको एक्टिव करने के बाद आप देख सकते हैं कि जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है सिर्फ उतना ही एरिया ये यहाँ पे स्पॉटलाइट कर रहा है, बाकी का जो पूरा स्क्रीन है वो यहाँ पे डिम हो गया है या ग्रे हो गया है। तो इस फीचर्स का सबसे अच्छा यूज ये हो सकता है कि जब हम किसी पर्टिकुलरली किसी कंटेंट पे या किसी ग्राफिक्स पे हमको फोकस करना होता है या किसी पर्टिकुलर इमेज को हाईलाइट करना होता है, तो इस फीचर्स का यूज करके हम उसको स्पॉटलाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डीएक्टिवेट करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है ऑन स्क्रीन एनोटेशन पेन। अगर हमने इसको पेन को एक्टिव किया तो यहाँ पे एक पेन पॉइंटर बन के आएगा
और इस पिन पॉइंटर से हम क्या कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि ये एक पेन की तरह काम करेगा। हम किसी भी एरिया को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना हो तो उसके बारे में हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही डीएक्टिवेट करेंगे तो ये जो हाईलाइट एरिया है जो हमने मार्क किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पे आते हैं। ये हमारा ऑन स्क्रीन जो है स्क्रीन मैग्नीफायर है। सपोज अगर हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ माइनर से या माइक्रो डायग्राम है, उसको हम आसानी से स्क्रीन पे देख नहीं पाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे एक मैग्नीफायर दिया है। तो इस मैग्नीफायर का यूज करके आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को। ठीक है, तो इस फीचर्स को भी यहाँ पे हम यूज करने के बाद इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि ये सभी ऑप्शंस हैं जो इसके फीचर्स, हमने उनको इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से यूज किया। बात ये होती है कि क्या हम इन सभी ऑप्शंस को एक साथ या कॉम्बिनेशंस में यूज कर सकते हैं क्या, कि सपोज हमको माउस पॉइंटर भी दिखाना है, स्पॉटलाइट भी दिखाना है, या माउस पॉइंटर भी दिखाना है, कीबोर्ड की स्ट्रोक को भी दिखाना है, या पेन को भी दिखाना है, तो ये बिल्कुल इसमें संभव है। आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस को यूज करके 3 ऑप्शंस लेते हैं। हमने एक माउस पॉइंटर लिया है, उसके बाद की स्ट्रोक लिया है और पेन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया है ना, उसके बाद ये पेन का भी यूज कर सकता हूँ, और की स्ट्रोक अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे की स्ट्रोक भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये आता है इसके सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहला जो ऑप्शन है हाईलाइटेड कर्सर। हाईलाइटेड कर्सर है ये माउस के लिए। अगर आपको ये सर्कल का कलर चेंज करना है तो आप इसको यहाँ से सर्कल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ग्रीन किया, यहाँ पे ग्रीन शो होने लगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस पे, शो की स्ट्रोक्स। ये आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा फॉन्ट रखना है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट की बात करते हैं तो स्पॉटलाइट में जो आपका स्पॉटलाइट एरिया है वो उसका साइज कितना बड़ा होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ 150 दिया है, तो 150 ये पिक्सल्स भी हो सकता है या जो भी इसका मेजरमेंट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है पेन। तो पेन में बाय डिफॉल्ट जो साइज है इसका 10 है। हम इसको यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो इसका पॉइंटर साइज है 10 है, तो हम यहाँ से पॉइंटर साइज को कम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पॉइंटर साइज यहाँ पे 10 कर दिया, हमने इसको कम कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैग्नीफायर। तो मैग्नीफायर में आपको मैग्नीफायर का साइज कितना रखना है, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसकी सेटिंग को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके जो दूसरे फीचर्स है वो काफ़ी यूजफुल है। आप उनको यूज़ करके आप अपने वर्क को, अपने काम को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना था कि जैसे ये कंसोल को यहाँ पे आप करके मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ये जैसे मिनिमाइज करेंगे तो ये आपके यहाँ पे टास्क बार पे आके मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और जब भी इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वापस ऑन स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, आपको ये टूल कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल है, और आपका जो प्रोडक्टिव जो जॉब है, जो वर्क है, चाहे आप टीचर्स हैं, ट्रेनर है या प्रेजेंटर है, तो ये आई थिंक मुझे आशा है कि ये आपके काम को बहुत आसान कर देगा। बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्टिविटी आपके काम की शो करेगा। तो आप अपने कमेंट्स लिख के हमें बताइए ये टूल आपको कैसे लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।